अब हम इसकी वर्किंग को देखने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसकी हैंडलिंग में बड़ी दिक्कत है सब लोगों को। अब इसकी हैंडलिंग कैसे होती है, जैसे इसको मैंने अपने पास होल्ड कर लिया, इसमें पॉजिटिव के सैंपल डाल लिए, इसके बटन्स ऑन कर लिए। सबसे पहले जब आप लोगों ने अपने पास स्कैनर को हाथ में लेना है तो इसको तहे दिल से प्रणाम करना है। बिना प्रणाम किए स्कैनर का इस्तेमाल मत करिए। किसी के सामने शर्म आती है तो ऐसे कर लो, किसी को ना पता लगने, ऐसे मत करो। होता है कि लोगों को शर्म आती है, पर प्रणाम जरूर करो। बिना प्रणाम किए वर्किंग ढंग से होती नहीं, तो प्रणाम कर लो। जब हम इसको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद सबसे पहले इससे इजाज़त लो। क्या मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब ले सकता हूं या ले सकती हूं? यस, इन्होंने यस कहा। अब आते हैं हम इसकी हैंडलिंग के ऊपर। इसकी हैंडलिंग कैसे की जाती है? ये ग्रिप आपने ऐसे फिंगर्स ऐसे पकड़ लेनी है, इस तरीके से इसको पकड़ लेना है, यहां से इसको यहां पर रखना है। नहीं है तो पास आकर मैं सबको दिखा दूंगा। यहां से इसको पकड़ लेना है, इसको धीरे 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 यहां छाती तक इसको लगा लेना है। जब आपका ये ऐसे, जैसे अभी मेरा ये बिल्कुल स्ट्रेट है, जब आपका ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहने लग गया, ये स्कैनर स्टिल रहने लग गया, तब इसका मतलब आपकी इसके ऊपर आधी मास्टरी हो गई। आप लोग जब अभी यूज करेंगे तो क्या होगा? सच में होगा, अब ऐसे हो जाएगा, हैंडलिंग ही नहीं हो पाएगी। हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आधा पौना घंटा हम सिर्फ हैंडलिंग के ऊपर लगाएंगे। अभी एक एक व्यक्ति को हैंडल करना, प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये हो गया, उसके बाद जब आपने स्कैनर को शुरू करना है, सीखना, तो आपने क्या करना है? सीधा चलना, सीधा चलना। एक तरफ एक कॉर्नर है, उसकी तरफ सीधा चलना। जब आप सीधे चल रहे हो, ये कहीं नहीं घूम रहा, ये कहीं नहीं घूम रहा, तो इसका मतलब आपकी हैंडलिंग की परफेक्शन इसमें और बढ़ गई है। इतना मज़ेदार टूल है कि अगर आप इधर देखोगे तो ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा, इधर देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर हो जाता है। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ था। उसके बाद जब आप लोगों को इसकी हैंडलिंग आ जाती है, इसकी परफेक्शन के बारे में पता लग जाता है, फिर हम इसकी वर्किंग कैसे करते हैं। इसकी वर्किंग में हम लोग सबसे पहले इन पॉजिटिव के सैंपल्स को हटाकर आपके बॉक्स में 2 खाली सैंपल्स या जियो के सैंपल्स होते हैं, उसमें आप एक नमक भर लीजिए। मार्केट से नया नमक का पैकेट मंगवाइए, नमक भर लीजिए, घर में छुपा दो कहीं भी। आप मत छुपाओ, किसी को बोल दो कि इसको छुपा दें। जब आप इसको फिर कमांड करोगे कि इसमें सॉल्ट भर दीजिए, इसको आप इस तरीके से हैंडल करिए, देखिए, और इसको पूछिए कि वो सॉल्ट कहाँ पर है। घर के गेट पर खड़े हो जाइए, ये ऑटोमेटिकली जिस तरफ होगा उस तरफ ऑटोमेटिकली ये गाइड करना शुरू कर देगा कि वो कहाँ पर है। और जहाँ सॉल्ट आ जाएगा तो इसको अगर मैं अभी कमांड देता हूँ ओपन, तो वहाँ जाकर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अपने तरीके से सेट करते हैं कि येस का जवाब कैसे देना है, नो का जवाब कैसे देना है। एक बार पूछ लेना है, आप येस का जवाब कैसे दोगे? ऐसे। जब आपकी ये स्टेबिलिटी 180 डिग्री पर आनी शुरू होगी, इसका मतलब आपकी हैंडलिंग में परफेक्शन और अच्छी आ गई। ये प्रॉपर 180 डिग्री पर है। इसको पूछेंगे कि आप जवाब नो में कैसे दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरफ हो जाएगा। जरूरी नहीं है इस तरफ हो, इस तरफ भी हो सकता है, जहां पर भी आपकी चीज सेट हो सकती है। तो जवाब हाँ में कैसे देंगे? जवाब हाँ में ऐसे देंगे। जवाब ना में कैसे देंगे? जवाब ना में ऐसे देंगे। सिंपल एज दैट। यहां तक क्लियर है कि इसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, जवाब हाँ में कैसे आता है, ना में कैसे आता है। और जब आपको अपने घर पे नमक मिल गया तो आपका इसके ऊपर विश्वास बन जाएगा। ये पहली प्रैक्टिस हम लोग क्यों करवाते हैं? ताकि आपका इसके ऊपर विश्वास बन जाए कि हाँ ये काम तो कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है। अब इसकी यूजेज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं इसकी यूजेजेस। सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति के घर में जाते हैं तो हम चेक करते हैं उस घर की पॉजिटिव एनर्जी। हम आज यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी चेक करते हैं, इस हॉल की पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। हमें कमांड कहाँ देनी है? बोलकर देने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग में कमांड दे लो। बोलकर देनी है तो इस हॉल में पॉजिटिव एनर्जी कितनी है? 100%। आप सब लोग बैठे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे ना होगी? आप सब लोग भी चेक करेंगे तो आप लोगों को मिलेगी। इस हॉल की एनर्जी है ये।
उसके बाद हम लोग जब किसी भी घर में जाते हैं, हमने चेक कर लिया कि इस जगह पर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे भी करके हमने चेक कर लिया। उसके बाद जो मैं सबसे पहले किसी के भी घर में करता हूँ, इसके अंदर आप भले नोट डाउन कर लीजिए, इसके अंदर कुछ सैंपल्स हैं। सबसे पहला सैंपल है यूवी नेगेटिव का। मैं बार बार अभी सैंपल्स चेंज नहीं कर रहा हूं, मेरे को बार बार नीचे उतरना पड़ेगा नहीं तो। इसमें सैंपल है यूवी नेगेटिव का। यूवी नेगेटिव का हम सैंपल डालते हैं और देखते हैं कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है। जब हम चेक करते हैं इस जगह पर कोई नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है, नहीं है। अगर आ जाता है कि इस जगह पर नेगेटिव एनर्जीज हैं तो कैसे आएगा? अगेन ओपन, ऐसे आ जाएगा, इस जगह पर नेगेटिव एनर्जीज है। फर्स्ट स्टेप किसी भी व्यक्ति का करना है, ऑरा चेक, किसी भी घर का ऑरा चेक करना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ऑरा चेक कर रहे हैं, उस जगह की एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अब ये जो यूवी नेगेटिव एनर्जी है, ये हमें बता देती है कि इस जगह पर नेगेटिव एनर्जीज हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है आईआर नेगेटिव, आईआर एनर्जीज। जब हम आईआर को चेक करते हैं, हम आईआर कब चेक करेंगे? अगर यूवी पॉजिटिव आएगा तो, यूवी पॉजिटिव आएगा तब हम आईआर चेक करेंगे। हम आईआर चेक करेंगे तो आएगा आईआर एनर्जीज, यस और नो। आईआर एनर्जीज को जब हमने चेक किया, अगर वो यस आता है, अगर यस आता है इन केस, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर नो आता है तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। अगर नो आता है, इसका मतलब क्या कि यहां नेगेटिव एनर्जीज तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। अब इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? जो यूवी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो अनइंटेंशनल नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। अनइंटेंशनल नेगेटिव एनर्जीज का मतलब है कि आप सब लोग बहुत सुंदर लग रहे हो, किसी की ईविल आई पड़ी, उस व्यक्ति को नजर लग गई। अब उसने तो बेचारे ने तारीफ की थी, आपको नजर लगी, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है। उसकी इंटेंशन नहीं है किसी भी व्यक्ति को खराब करने की, उसको नेगेटिव एनर्जी देने की। कोई व्यक्ति कहता है कि आप सुंदर लग रहे हो, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, इस व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, कुछ भी है। अनइंटेंशनल नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो यूवी नेगेटिव होती हैं, जो नॉर्मली बहुत सारी जगह पर पाई जाती हैं, जिसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अभी अगर मैं यहां पर आप लोगों का हम ऑरा भी चेक करेंगे तो कई लोगों में ये एनर्जीज आम तौर पर मिल जाएंगी, आम तौर पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई व्यक्ति प्लेन से आया, ट्रेन से आया, कई लोगों से मिला है, कुछ है, तो वो एनर्जीज एक्सचेंज होती रहती हैं। तो यूवी नेगेटिव एनर्जीज बहुत कॉमन है, किसी भी घर में मिलना, किसी की दुकान में मिलना, और स्पेशली जब आप किसी का काम करने गए हो, उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो मेजरली वो छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज तो होती हैं। तो यूवी एनर्जी क्या होती है? यानी कि नेगेटिविटी तो है लेकिन अनइंटेंशनल है। अगर आईआर नेगेटिव आ गई, अगर आईआर पॉजिटिव आ गई, अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर इंटेंशनली किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज को थोपा है, इंटेंशनली। पहले हम अनइंटेंशनल की बात कर रहे हैं कि भी सोच समझ कर नहीं। जब आईआर पॉजिटिव आ गया तो वो होगा कि किसी ने इंटेंशनली आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज को थोपा है। उसके अंदर आईआर जब पॉजिटिव आ गया तो फिर हम उसके बाद पहला जो स्टेप करेंगे वो करेंगे बीवाई। बीवाई के इसमें सैंपल है। बीवाई मींस बंधन योग। बंधन योग, बंधन योग के हम सैंपल इसमें डालेंगे। बंधन योग का सैंपल डालकर हम चेक करेंगे कि ये है या नहीं। अगर वो बंधन योग आ जाता है, अगर वो आ जाता है तो फिर हम उसके बाद इससे अगला स्टेप करेंगे। उससे अगला स्टेप है पीवाई। पीवाई है पिशाच योग। ये एक ऐसा स्टेप है जहां तक आते आते मैं भी डर जाता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दो हम लोगों ने बड़े ट्रीटमेंट्स किए हैं, बड़ी जगह पर शुरू में काम किया है। अब हम लोग ना तो उसके कोई ट्रीटमेंट्स करते हैं, ना हम कोई काम करते हैं, ना हम इसको ऐसे किसी भी केस को हाथ में लेते हैं। किसी के भी यहां पर पीवाई की एनर्जी पॉजिटिव आ गई, ड्रॉप दैट केस, पैसे वापस कर दो क्लाइंट के, चुपचाप उससे सेटलमेंट कर लो कि भाई मुझे काम नहीं करना।
माफ़ी मांगो वहाँ पर पीवाई एनर्जी से कि मुझे काम नहीं करना। पीवाई क्या है? पिशाच योग। पिशाच योग क्या है? जो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती, जैसे कि मैं एस्ट्रल बॉडीज़ की बात कर रहा था, उस बॉडीज़ ने कहीं ना कहीं पर अपना वास कर रखा होता है। किसी बिल्डिंग में अपना वास अगर उन्होंने कर लिया, उस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर पिशाच योग आ गया, जिसका हम लोगों को एज अ वास्तु कंसल्टेंट्स कभी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। वी कैन ऑलवेज रिकमेंड गुड पंडित्स, गुड तांत्रिक्स, या जो भी व्यक्ति इन चीज़ों के साथ डील करते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई साहब आप एक बारी उनसे दिखवा लीजिए, मेरे बस का काम नहीं है। और ज़्यादा डिटेल में बात मत करिए, अपने को ज़रूरत नहीं है उनसे ज़्यादा डिटेल में बात करने की। ऐसी चीज़ें आपको बहुत बहुत रेयर मिलेंगी, बहुत रेयर मिलेंगी, बहुत जगह पर नहीं मिलेंगी, बहुत रेयर मिलेंगी। एंड रिसेंटली इन माय सिटी हमारे साथ कुछ ऐसा भी हुआ था कि हम लोगों ने उसका केस ले लिया, सब कुछ हो गया, ट्रीटमेंट्स बता दिए, एनर्जी चेक ही नहीं करी थी। उसके बाद जब एनर्जी चेक करी, खुद की जान पर बनाई थी। ऐसा केस नहीं करना चाहिए, मैं तभी कह रहा हूँ विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, खुद की जान पर बनाई थी। इसके बाद हम इस स्कैनर को और कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस हॉल का सेंटर कहाँ पर है, इस हॉल का सेंटर कहाँ पर है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम सिंपली इसको लेकर चलना शुरू करते हैं कि इस हॉल का सेंटर कहाँ पर है। जब अगर हम इस हॉल को ग्रिड करेंगे तो इस हॉल का सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। अपना दिमाग नहीं लगाना, मैं सीधा चल रहा हूं, ये मुझे गाइड कर रहा है कि इधर जाना है, इधर चला गया, यहां पर आ गए, फिर इसने गाइड किया थोड़ा इधर जाना है, यहां पर आ गए, यहां पर आके ये खुल गया। ये पावर है इसकी। जैसी एग्जैक्टली आप पॉइंट पर आओगे, नक्शे पर मार्क कर लो कि सेंटर कहां पर है। मैं वहां से चलकर आया, मुझे नहीं पता, मैं सीधा चल रहा हूं। सबसे बड़ी चीज दिमाग खाली रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि इस हॉल का सेंटर है कहां पर, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, सीधे सीधे चलता रहा। जैसे जैसे इसने गाइड किया वहां पर जाकर ऑटोमेटिकली ये ओपन हो गया। किसी भी बिल्डिंग में जाते हो, दिक्कत आ रही है सेंटर निकालने में, बिल्डिंग में जाओ, घूमो, सेंटर मिल जाएगा। पर अगेन दिमाग खाली करके, मेरे दिमाग को नहीं पता सेंटर कहां पर है तो नहीं पता, सिंपल। आप इसको कमांड करोगे कि सेंटर मुझे वहां लग रहा है तो वहीं पर जाएगा। इसको कमांड कर दोगे मुझे ना इस हॉल का सेंटर यहां लग रहा है, इस हॉल का सेंटर कहां पर है, सिंपल। मैंने कमांड करी ना अपने दिमाग से, इस हॉल का क्या यहां है इसका सेंटर। मैंने अपने दिमाग को बेवकूफ बनाया है। और यहां पर आप अपने दिमाग को नहीं, खुद को बेवकूफ बना रहे हो और सामने वाले को भी बेवकूफ बना रहे हो। तभी मैं कह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सबसे गलत तरीके से मार्केट में बेचा जाता है कि आप इससे कुछ भी पूछो आपको बता देगा। तरीका नहीं बताता कोई भी, जेन्युइन तरीके हैं ये कि आपको, मैंने यहां कमांड दे दी, यहां आ जाएगा। दिमाग खाली रखोगे, दिमाग को बार बार कहना है मुझे नहीं पता भाई तू बता, मुझे नहीं पता तू बता। सिंपल बोल दो मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता क्या करना है, तुम बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बाद आप किसी के घर में गए, आप वहां पर देख सकते हो अपना दिमाग लगाकर कि क्या इस व्यक्ति को इस वॉशरूम की वजह से दिक्कत है। स्कैनर बता देगा कि हाँ इस वॉशरूम की वजह से दिक्कत है। कई बार होता है कि वॉशरूम, साउथ का वॉशरूम तो दिक्कत दे ही नहीं रहा, हो सकता है कि साउथ में ऊपर जंग लगा, लोहा पड़ा हुआ, वो दिक्कत दे रहा है। आप वॉशरूम ब्लॉक करके कहते हो कि भैया बस देखो आपका कैसे आपकी फेम वापस आती है। एस्ट्रो वास्तु की चीज़ें शायद कई लोगों के दिमाग में अब खनक रही होगी, भैया वॉशरूम नहीं दिक्कत दे रहा, लोहा दिक्कत दे रहा है। वो चीज़ें आप इस स्कैनर के साथ क्रॉस चेक कर सकते हो बड़े इजीली कि स्कैनर की वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद हम लोग इस स्कैनर से देवता फील्ड्स को बखूबी अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, देवता फील्ड्स की मार्किंग करते हैं, देवता फील्ड्स में कितने डिव्स लगाने हैं, कितने स्प्रिंग लगाने हैं, कितने स्टड लगाने हैं। वो चीज़ कभी भी अपने दिमाग से लगती नहीं, वो लग ही सिर्फ स्कैनर से सकती है। सिर्फ और सिर्फ स्कैनर या पेंडुलम, आप पेंडुलम से भी कर सकते हो। पेंडुलम की सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि वो आपको परसेंटेज कभी नहीं बता सकता, इससे आपको परसेंटेज का पता लग जाता है। पेंडुलम आपको सिर्फ और सिर्फ यस या नो में जवाब देगा, यस है या नो है, यस है या नो है। तो स्कैनर इतना मैजिकल टूल है, असल में कोर पता होना चाहिए कि है क्या। स्कैनर यूज करते समय सबसे बड़ा प्रिकॉशन आप लोगों को क्या लेना है,
यू शुड नॉट लाई टू योर सेल्फ। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं स्कैनर यूज करते समय। आपके दिमाग में होता है कि ये ऐसे होगा, वो वैसे ही खुल जाता है, आपको मजा आ जाता है, लेकिन वो मजा एक्चुअल में सही नहीं है। कभी भी ऐसा मत करिए कि जो चीज़ आपने सोच ली वैसे ही होगा। मैंने क्या बोला, हमने सुबह मेडिटेशन करी थी, सब में पॉजिटिविटी भरी थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब में यूवी एनर्जीज ना आए, आ सकती हैं। दिमाग को मेरा क्लियर कट है कि जो पॉजिटिविटी भरी है दैट्स सेपरेट थिंग। मैंने पॉजिटिविटी भरी है, नेगेटिविटी रिमूव करी है, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जीज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल है, मैंने इसे रिमूव नहीं किया। मैंने किसी की बुरी नज़र को रिमूव नहीं किया, मैंने किसी के किए कराए को रिमूव नहीं किया। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भरी है, आपके अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव किया है, लेकिन दिस इज ऑल अलोंग डिफरेंट। बहुत सारे लोगों में आएगी। चक्रास को करके देखना, जिसके चक्रा में कोई दिक्कत आएगी, रात को उसका जप करके 4 बार 5 बार बोलना, फिर से इसको करके देखना, एक बार के लिए खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि एक बार के लिए वो थोड़ा चल पड़ा, एक बार के लिए, उसके बाद फिर से बंद हो गया। उसको कंटिन्यूसली हील करना पड़ता है आपको, रोज 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 कंटिन्यूसली हील करना पड़ता है। ये जो मेडिटेशंस हैं ये ऑटोमेटिकली, जैसे आपको सुबह भी कराई थी, आपके 7 चक्रास को लाइन कर देती है, ढंग से करोगे तो। आज समझ लो, एक टाइम का खाना स्किप कर दो, मेडिटेशन ना स्किप करो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आपको अभी तक इसकी अहमियत ही नहीं पता। जिस दिन अहमियत समझ गए, स्वर्ग पा जाओगे, जिस दिन समझ गए। इसके बिना आपकी डिसीजन पावर्स अच्छी हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी जोर लगा लो, आपका कोई काम बन ही नहीं सकता। और जब मेडिटेशन करनी शुरू कर दी, फिर वास्तु इफेक्ट काम करना बंद कर जाता है, एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट काम करना बंद कर जाती है, फिर खुद के मालिक हो। जितने योगी हैं, जितने बड़े बड़े बाबा जीज हैं, आचार्यस हैं, उनको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। ठंड में ठंड नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, कुछ नहीं इफेक्ट करती, वो तपस्या है। आज के युग में हम यंग जनरेशन उसे मेडिटेशन कहते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। करा करो, मैं तो 5-5 मिनट की कहता हूँ। टेक्निकली अगर ढंग का इंसान बनना है ज़िंदगी में, तो जब टाइम मिले घंटा घंटा भी किया करो।